Very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. So my dear class 9 students, today we are at the part 3 of our lesson, Why do we fall ill? And in today's part, we will get vaccinated. It means आज के पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन. ओके, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. So first, what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about principles of treatment, principles of prevention, immunization, vaccination, peptic ulcer and Nobel Prize and common human diseases. So ये सारे क्या होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे प्रिवेंशन करेंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट. तो ये सब कैसे होगा, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, अबाउट एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, सो ट्रीटमेंट कैसे करें, क्या कर सकते हैं. या तो हम डिजीज़ के इफ़ेक्ट, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, वी कैन रिड्यूस द इन्फ्लामेशन. ये तो इफेक्ट होता है ना डिजीज़ का, इन्फ्लामेशन को कम कर सकते हैं, या फिर डिजीज़ को पूरा किल कर सकते हैं. हाउ? मेडिसिन से लेके, राइट. सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, क्यों प्रिवेंशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है आपकी बॉडी को वीक कर सकती है. यू मे फील वेरी वीक, योर बॉडी माइट नॉट गेट रिकवर्ड. आप बहुत दिन के लिए क्या होगा, यू हैव टू बी बेड रिडन, है ना. और क्या होगा, इफ़ इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट. अगर आपको होता है डिजीज़ तो आपके फैमिली मेम्बर्स को होने के चांसेस है. सो बेटर यू शुड प्रिवेंट दिस काइंड्स ऑफ डिजीजेस, राइट. सो इसीलिए बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. कैसे? टू वेज आर देयर. वन इज जनरल, दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. क्योंकि इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड डिजीज़ कैसे होता है. वी गेट एक्सपोजर टू सर्टन थिंग्स लाइक एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, दिस काइंड्स ऑफ डिजीजेस, राइट. तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोजर से ही दूर रहेंगे. जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द मास्क, राइट. मास्क क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम वायरस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, राइट. सो एंड स्पेसिफिक क्या है, डेवलपिंग इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे, विल बी डिस्कसिंग. सी जनरल मेथड में क्या होता है, कैसे एक्सपोजर को अवॉइड करोगे. पहला आता है वेक्टर बॉर्न. वेक्टर बॉर्न यानी कि जो एनिमल्स कोई भी किसी भी मीडियम के थ्रू में होता है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर. जैसे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से. तो उससे कैसे प्रिवेंट करेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे ताकि वेक्टर वहाँ पे बढ़ ना पाए. नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न. वाटर बॉर्न के लिए हमें क्या चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, हैव ए सोर्स ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. और एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए ओवर क्राउडेड, जहाँ पे बहुत पॉपुलेटेड हो एरिया, वहाँ से हमें दूर रहना है ताकि एक्सपोजर ना हो. अंडरस्टूड. 3 वेज. वेक्टर बॉर्न के लिए क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है, वाटर बॉर्न के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, एयरबॉर्न के लिए अवॉइड एक्सपोजर टू क्राउडेड एरियाज. अंडरस्टूड. यस. नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिक. क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना है या फिर इम्यूनाइजेशन. या तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आप खुद बढ़ाओगी, या फिर जैसे वैक्सीन्स वगैरह लेके हम इम्यूनाइजेशन करेंगे. ओके. सो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखो वैक्सीन जो अब हम लगवाते हैं कैसे काम करता है. जब वैक्सीन हमने लगवाया, क्या हुआ, एक जो वायरस है उसका एक वीक फॉर्म वहाँ पे डाला जाता है. देखो यहाँ पे वायरस आता है, फिर हमारे बॉडी के सेल्स को, जो WBC है, वो बोलते हैं मैं वायरस हूँ, मुझे अटैक करो, अटैक करो, उठो जल्दी अटैक करो. लेकिन अभी ये लोग क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स जो एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, उसे पीटने लगते हैं. यू कैन सी इन द वीडियो, राइट. फिर वो बोलता है कि मुझे याद रखना, रिमेंबर मी, मेरे जैसा एक और वायरस आएगा तो उसके साथ ऐसे ही करना है, ठीक है. तो बॉडी के सेल को पता चल गया कि ऐसा वायरस का स्ट्रक्चर है, ऐसे वो दिखता है, अगर नेक्स्ट आएगा तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है. तो अभी एक्चुअल वाला जो कोविड का वायरस आया, ठीक है, फिर हमारे बॉडी के सेल्स थे, उन्होंने देखा अरे ये तो कोविड का वायरस है, तो वो लोग क्या करेंगे, वही सेम पीटने लग जाएंगे. तो बेसिकली ये क्या है, हमारी बॉडी के किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी बॉडी के जो इम्यूनिटी पावर के ऊपर. इम्यूनिटी क्या होता है, बेसिकली हमारे बॉडी की जो कैपेसिटी होती है डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, राइट. द इम्यून सिस्टम ऑन फर्स्ट टाइम फाइट्स द पैथोजन
एंड लेटर स्पेसिफिकली रिमेंबर्स इट। तो पहले देखो, अगर ये पहला वाला जो वीक वायरस ना आता तो इन्हें कैसे पता चलता कि वायरस कैसा होता है, राइट। सो द प्रिंसिपल इज यूज टू मेक वैक्सीन, इसीलिए ऐसे ये सारे वैक्सीन के नाम है टिटानस, डिप्थेरिया, हुपिंग कफ, मिजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस, बीसीजी, ये सारे वैक्सीन हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, कैसे आया ये? तो जो एडवर्ड जेनर जो थे, एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड थे उनको काउपॉक्स होता है, ठीक है, उनको एक काउपॉक्स एक डिजीज़ होता था, लेकिन उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, जबकि सीवियर कंडीशन में स्मॉल पॉक्स होते हैं। और काउपॉक्स क्या है बच्चों? काउपॉक्स इज अ डिजीज, स्मॉल पॉक्स इज अ डिजीज, लेकिन काउपॉक्स वीक वाला डिजीज होता है। जैसे कि मान लो कि कोविड और कॉमन कोल्ड, राइट। तो कोविड बहुत डेंजरस है, कॉमन कोल्ड उसका दुबला पतला सा भाई है, राइट। तो इन दैट सेम वे जो काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स होते थे, ठीक है, तो काउपॉक्स के वो क्या है, वो वीक फॉर्म है, और जो स्मॉल पॉक्स होता है वो हाइपर होता है। तो उन्होंने ये देखा जिसको काउपॉक्स होता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, इट मीन्स कुछ तो होगा रेजिस्टेंस। तो उन्होंने क्या किया, जिसको काउपॉक्स हुआ था उस काउपॉक्स के वैक्सीन को, उस काउपॉक्स को उन्होंने क्या किया, जिसको स्मॉल पॉक्स होता था उसमें क्या किया, उन्होंने उन पे इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जेनर ट्राई डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल, उन्होंने लोगों को काउपॉक्स दे दिया, तो देखा कि उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स एक साथ मतलब रिलेटेड थे। तो बेसिकली यही होता है, जब आपको वैक्सीन दिया जाता है तो वहाँ पे क्या कहता है, वीकर फॉर्म ऑफ दैट सेम पैथोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ठीक है। तो उसका वीकर फॉर्म डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, आपके बॉडी की जो WBC है, एंटीजन है, एंटीबॉडी बोला जाता है, वो रियलाइज़ कर ले कि अच्छा ये है पैथोजन, जब ये आएगा तो सो वी हैव टू टेक दैट एक्शन, राइट। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें पता है कि हमारे सोल्जर्स थे बॉर्डर पे, तो उन्होंने देखा कि फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन कोई क्या टेररिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा टेररिस्ट ये है, तो उन्होंने उनके साथ फाइटिंग की। तो उनको पता लग गया कि इसी साइड से टेररिस्ट आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसी जगह पे वो एक्टिव होकर रह जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे दे विल एक्ट रैपिडली। इन द सेम वे अगर हमारी बॉडी के मेमोरी के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो वो WBC के ऊपर डिपेंड करता है। WBC क्या करेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेंगी। तो वैक्सीनेशन में वीकर फॉर्म ऑफ द वायरस इज गिवन टू योर बॉडी, जो कि जैसे कि हमने वीडियो में देखा, वो याद रखेगी कि अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो एक्चुअल में जब इन्फेक्शन होगा दे विल गेट एक्टिवेटेड एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंगली। समझ में आया? यस। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर वी मेक पर्सन इम्यून, मतलब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी पावर को एक्टिव करेंगे। कैसे करेंगे? वैक्सीन दिलाएंगे। वैक्सीन क्या है? ये यूजुअली हम क्या इंजेक्शन के थ्रू में लेते हैं। इम्यूनाइजेशन इज व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी आफ्टर यू गेट वैक्सीनेटेड। तो वैक्सीनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, एंड आफ्टर दैट व्हाट रिएक्शन इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। अंडरस्टूड? तो वैक्सीनेशन ये क्या है? हमारी बॉडी में एक एंटीजेनिक मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कराएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। एंड और ये किसके लिए है? इज बेनिफिशियल कब? इन्फेक्शन से पहले लेना ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी याद रख लेगी कि कैसा है वो एंटीबॉडी, ठीक है। देन व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन क्या है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है। इट प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हम बाहर से कुछ ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो रही है। अंडरस्टूड? यस। तो बच्चों ये है पेक्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज। ये क्या है? तो पहले लोग सोचते थे कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ऐसे कुछ मसालेदार खाने या फिर अनहेल्दी जंक फूड खाने की वजह से पेक्टिक अल्सर होता है। बट लेकिन क्या हुआ, पेक्टिक अल्सर किसके वजह से होता है? ड्यू टू सम बैक्टीरिया, राइट। तो इसी के वजह से साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, पेन होता है ड्यूडेनम और स्टोमक में, ओके। बट इट इज़ नॉट लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है। किसके वजह से है? ये क्या है? एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। अंडरस्टूड? नाउ देखो कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हैं, जैसे कि मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। कौन ट्रांसमिशन करता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। कंट्रोल कैसे होगा? मेडिसिन क्विनाइन। प्रिवेंशन कैसा है? कि ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन फीमेल एनोफिलिस
एंड मेन एलिमिनेटिंग एनोफिलिस। तो क्या करेंगे, सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे। इन द सेम वे डायरिया किसकी वजह से, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू में ट्रांसमिशन होता है। कैसे कंट्रोल करेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS बोल सकते हो। और क्या कर सकते हैं, कैसे उसका प्रिवेंशन करेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन की वजह से। वैसे कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरी हो एक कॉजेटिक ऑर्गेनिज्म, किसकी वजह से ट्रांसमिशन होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। टाइफॉइड ऑल्सो साल्मोनेला टाइफी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसफर की वजह से, जैसे कफ, स्नीज। ओके, सो ये किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे मेडिकेशंस यहाँ पे दिए हैं कि आप कहाँ पे एंटीवायरल इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स ये सारे यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द कॉमन ह्यूमन डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा। ओके, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वजह से हो रहा है, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट। अंडरस्टूड? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. So, my dear kids, now quotes time. Fear of disease killed more man than disease itself. इसीलिए बोला जाता है आपको घबराना नहीं। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, यू शुड नॉट वरी, यू शुड नॉट पैनिक, क्योंकि दैट्स वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर, राइट। किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से फैल सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड हाउ कैन वी क्योर, राइट। कैसे कंट्रोल में रखेंगे डिजीज़ को। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज गिवन इन योर बुक। आपको नॉलेज लेना है, डॉक्टर के साथ बातचीत करनी है, एंड एवरी डिजीज हैज़ अ सॉल्यूशन, है ना। उसको आप कंट्रोल में भी रख सकते हो, राइट। सो अगर प्राइमरी स्टेज में कोई भी डिजीज़ आपको पता चले, यू कैन क्योर इट। सो बी अवेयर। और क्या है, आपको क्या होना है, you should not worry about it, face the challenge and know what should be done in proper time. I hope it is clear to you. So my dear kids, with this I would like to request to be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe, stay happy, stay healthy, and thank you.